welcome to Priyadarshi Academy. Today our topic of discussion is ellipse. Ellipse is a conic section. कोन को जब हम एक प्लेन से कट कर रहे होते हैं इस तरह से, जिसमें कि ये जो प्लेन है ये वर्टिकल जो एक्सिस है इससे एंगल बीटा बना रहा होता इन सच ए वे दैट द बीटा लाइज बिटवीन द 90 डिग्री एंड द सेमी वर्टिकल एंगल. बीटा का जो वैल्यू है, बीटा का जो मैग्नीट्यूड एंगल का, वो 90 और अल्फा जो कि सेमी वर्टिकल एंगल होता है उनके बीच में लाई कर रहा होता है. तब जो सेक्शन ऑब्टेन होता है ऑन द टॉप ऑफ द कोन वो एलिप्स होता है. ये तो हुआ कि एलिप्स हम लोग को ऑब्टेन कैसे होता है, लेकिन एलिप्स का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी गेन किया जाता है जिसको कि हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं उसमें. तो सबसे पहले जान लीजिए कि उसका जो जनरल डेफिनेशन है, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट. मतलब कि ये पाथ इस तरह से ट्रेस किया गया है जिसमें कि ये दो पॉइंट, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट कहीं भी लेके चले, ये जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम. मतलब P1 PF1 plus PF2 is equal to C. C is constant. अलग अलग एलिप्स के लिए अलग अलग C का वैल्यूज होता है, तो इसमें कहीं भी आप लेके चलेंगे तो P1 F1 plus P2 plus P1 F2 is equal to C. P2 F1 plus P2 F2 is equal to C. कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर लेके चलिए, sum of this straight line and this straight line, sum of this straight line and this straight line, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को लेके चलेंगे किसी पॉइंट से, तो F1 और F2 से उसका डिस्टेंस, उसका सम जो होगा हमेशा फिक्स्ड होगा उसपे. यही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको एलिप्स फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो ये जो कांस्टेंट होता है PF1 प्लस PF2, ये थ्रू आउट हर एक पॉइंट के लिए ये कांस्टेंट होता है, मतलब आपको फिक्स्ड होता है उसमें. अब एलिप्स जो होता है ये थोड़ा सा ओवल शेप देखने में लगेगा, ये थोड़ा ओवल शेप जैसा रहता है. इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एलिप्स. पहला सेंटर ऑफ एलिप्स. सेंटर ऑफ एलिप्स इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं. ओरिजिन पर अगर लाई कर रहा हो तो उसको सेंटर. बीचों बीच जो आपको एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंटर ऑफ एलिप्स बोलते हैं. एक्सिस ऑफ एलिप्स क्या हुआ? एक्सिस ऑफ एलिप्स हो गया ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ एलिप्स बोलते हैं. ये एक्सिस जो है नॉर्मली हम लोग लेके चलते हैं आपको एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार एलिप्स आपको अलोंग एक्स या वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको इस तरह से मिले. आपको थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में भी ये फॉर्म हो सकता है. तीसरा है वर्टिसेस ऑफ एलिप्स. जो आपको जो मेजर एक्सिस, देखिए ये आपको मेजर एक्सिस जो एलिप्स है, इसमें ये जो लार्जर लाइन है, इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है आपको कर्व और ये स्ट्रेट लाइन के, इस पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ एलिप्स, वर्टिसेस ऑफ एलिप्स बोलते हैं. ठीक है, ये दो वर्टिसेस हो गए इसमें. लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम जैसा कि मैंने आपको पैराबोला पिछले वीडियो में बताया था कि जो फोकस से पास करता हुआ जो कॉर्ड होता है और उस पर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करता है, तो ये जो कॉर्ड को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं. और ये कॉर्ड का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पैराबोला में भी फाइंड आउट किए थे, इसमें भी फाइंड आउट करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है. और एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी क्या हुआ? एसेंट्रिसिटी जो होता है ये फोकस के कोऑर्डिनेट का और जो वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसके बीच का रेशियो होता है. तो ये जो स्पेसिफिक जो आपको कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स प्लस इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी. और एलिप्स कितने तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का एलिप्स होता है, इसके बारे में बताते हैं. ठीक है, आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. अब हम लोग एलिप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके इक्वेशंस, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके बारे में सारा डिटेल्स में स्टडी करते हैं. सबसे पहले जान लीजिए कि एलिप्स दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स. तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हॉरिजॉन्टल एलिप्स इज दैट एलिप्स जिसका कि आपको जो एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली लाई करता है. इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो आपको लार्जर पार्ट को कंटेन किए रहता है. इसमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन है, where a and b are the vertices or respectively. A is the vertex of the major axis and b is the जो coordinates of the minor axis.
तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स x square by square plus x square by square plus y square b square is equal to 1 holds only for horizontal ellipse. वर्टिकल एलिप्स के लिए थोड़ा सा मायने चेंज होगा उसमें। फोकस c, 0 माइनस c, 0 ये जो पॉइंट होता है फोकस, जो फिक्स पॉइंट, जो अभी डेफिनेशन आपको बताएं एलिप्स का, जो कि डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट सम ऑफ द डिस्टेंसेस। तो जो डिस्टेंसेस जो होता है फिक्स्ड पॉइंट का जो हम लोग लेके चलते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट c, 0 और माइनस c, 0, क्योंकि इसमें जो ये सेंटर होता है, दिस इज नोन एज सेंटर, ये ओरिजिन होता है 0, तो उसके इस तरफ जो f2 हुआ और इस तरफ f1 इक्वल डिस्टेंसेस पर होता है, इसीलिए अगर इधर प्लस c, 0 तो इधर माइनस c, 0 होगा। वर्टिसेस जो होगा, वर्टेक्स जो होता है आपको जो मेजर एक्सिस और जो कर्व के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। a, 0 और माइनस a, 0 इज योर वर्टेक्स। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस कहलाता है। मेजर एक्सिस अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर a है और ये डिस्टेंस भी अगर a है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस विल बी 2a। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस विल बी 2b, क्योंकि इसमें ओरिजिन से ये माइनस b और ये प्लस b इक्वल डिस्टेंसेस पर होता है, तो प्लस b और माइनस b के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2b होता है। तो ये आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। फिर लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम आपको जैसा कि बताया, लेटर सेक्टम इज द स्ट्रेट लाइन या कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सिस। तो वो कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो 2b² a होता है। ये जो सारा जो वैल्यूज हम लोग लिख के बता रही है, इक्वेशंस हो गया, ये आपको लेटर सेक्टम का लेंथ हो गया, ये एसेंट्रिसिटी हो गया, ये इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशंस होता है। लेकिन चूंकि डेरिवेशंस आप लोग को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, ना ही किसी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको इसका डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन मिल जाएगा उसमें। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या हुआ? द रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स इज द एसेंट्रिसिटी, c/a। एसेंट्रिसिटी इज c/a, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन a, b एंड c, इसमें देखिए 3 पॉइंट आ रहा है, एक a आ रहा है, एक b आ रहा है, एक c आ रहा है। इसमें ये तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? Relationship between a, b and c is c square is equal to a square minus b square. This is the relationship. ये हमेशा ट्रू होल्ड करता है, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो। तो ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में था उसमें। इसी तरीके से वर्टिकल एलिप्स भी आता है, तो वर्टिकल एलिप्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। वर्टिकल एलिप्स में आपको जो डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल आपको लाई करेगा, कुछ इस तरह से। तो आपका जो सेंटर होता है वो तो 0, ही रहेगा। फोकस जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में x एक्सिस पर लाई कर रहा था, इस बार फोकस आपका y एक्सिस पर लाई करेगा। तो जो y एक्सिस पर लाई करेगा वो 0, और 0, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स जो है 0, और 0, रहेगा उसमें। वर्टिसेस आपका ये हो गया, ये वर्टेक्स आपका, वर्टेक्स हमेशा याद रखिए द लार्जर पार्ट a विल बी योर वर्टेक्स। तो a 0, and this is 0, a, this is b, 0, and this is minus b, 0। ये आपको जो डायग्राम में माइनर चेंजेस आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स में, आपको केवल डिफरेंस ये है कि जो आपका फोकस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है। इक्वेशन आपका कैसे चेंज करता है? इक्वेशन आपका चेंज करेगा x² by b² plus y² by a² is equal to 1। This is the equation of वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स में याद रखिएगा ये x एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट B था, इसीलिए B आपको चलाया यहाँ पर, और y एक्सिस के लॉन्ग A था, तो इसीलिए y² by a² x² by b² plus y² by a² is equal to 1। This will be the equation of ellipse। फोकस अभी जो है आपको चेंज कर जाएगा, ये c, 0 के बदले 0, c और 0, c पर लाई करेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। वर्टिसेस अभी चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये आपको वर्टिसेस जो है y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो 0, a और 0, a will be your vertex। लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस ये कांस्टेंट रहेगा, ये 2a और 2b ही रहेगा। मेजर हमेशा जो a पार्ट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए 2a and 2b। This will be your length of major and minor axis। Lateral sector will also be true, 2b² by a ही रहेगा, चाहे वर्टिकल एलिप्स हो या हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो, इसके लिए आपको कांस्टेंट रहेगा 2b² by a। एसेंट्रिसिटी c/a ये भी फिक्स्ड रहेगा, और ये जो रिलेशन बिटवीन a, b एंड c है, c² is equal to a² minus b², ये भी ट्रू होल्ड करता है। तो कहां डिफरेंसेस आया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिप्स में, आपको देखकर समझ में आ गया होगा। माइनर चेंजेस इक्वेशन में चेंज आएगा, और आपको फोकस और वर्टिसेस का जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो थोड़ा चेंज करता है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम होता है।
तो ये जो एलिप्स हुआ, ये इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन दिया, इसके बारे में अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इसमें क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख रखा है, इसको मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-6,0 एंड फोकस इज एट +-4,0। तो कोई भी एलिप्स जब इस तरह से आपको उसका वर्टिसेस और फोकस दिया रहे, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका फोकस लाई कर रहा है, फोकस और वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो आपका कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस का होगा, ये 6,0 इधर लाई करेगा और -6,0 इधर, और फोकस जो होगा ये 4,0 और -4,0, इस तरह से आपका फोकस लाई करेगा। अब जो आपको रिलेशनशिप मैंने बताया, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स का जो होता है x² + y² / b² = 1 होता है। इसमें अगर a और b का मैग्नीट्यूड आपको वैल्यू मिल जाए तो हम लोग उसको डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें a तो दिया हुआ है क्योंकि a = 6 दिया हुआ है, लेकिन b = अननोन है, लेकिन c = 4 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग एक रिलेशनशिप जस्ट अभी आपको बताए थे, c² = a² - b², दिस इज द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे तो c² = a², व्हाट इज a²? a² इज 6² - b² = c², c² इज 4²। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो b² = 36 - 16, जो कि b² = 20 आ गया। तो b² का वैल्यू आपको 20 आ गया। हमको b का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको b² चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में b² है। a², अब ये इक्वेशन क्या आपको बन के आएगा? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी एज गिवन, x² / a² + y² / b² = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इसमें b से हमको मतलब नहीं था, इसलिए b² का वैल्यू 20 ही लेके चल रहे हैं, वही हमको वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया इसमें। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 20 यूनिट्स एंड इट्स फोकस इज एट +-5√3,0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इस फोकस से आपको देखकर ये पता हो जाना चाहिए कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है। 5√3,0 लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब फोकस आपको x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वो किस तरह का एलिप्स हो गया? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये फोकस आपका हो गया 5√3,0 और -5√3,0, ये आपको दो फोकस हो गया, और इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 दे रहा है। इसका मतलब अगर ये 0,0 ओरिजिन है और ये टोटल लेंथ यहां से यहां आपको 20 दे रहा है, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज 20। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स आपको 10,0 और ये आपको -10,0 होगा, तभी ना आपको -10 से +10 डिस्टेंस आपको जो होगा 20 यूनिट्स का होगा। तो 10 इधर 10 इधर, यानी इसका कोऑर्डिनेट 10,0 और इसका कोऑर्डिनेट -10,0। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करने के लिए फिर यहाँ b अननोन है, तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर वो रिलेशनशिप यूज करेंगे, c² = a² - b²। अब इस इक्वेशन में आपको c² क्या हो गया? 5√3 जो फोकस और कोऑर्डिनेट्स होता है उसी को हम लोग लेके चलते हैं। पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, कोई इतना नहीं पड़ता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में है। दिस इज इक्वल टू a², a² इज 10² - b²। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए तो b² = 100 - 75। 5√3 का होल स्क्वायर 75 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, b² = 25 और b = 5। ऑल्दो b का वैल्यू हमको जरूरत नहीं है, हमको b² का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि इक्वेशन जो हम लोग एलिप्स का होता है उसमें हम लोग x² / a² + y² / b² = 1 ये आता है। तो इसमें x² / a² हो जाएगा 100 माइनस प्लस y² / b² आपको हो जाएगा 25 = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आप चाहे तो इसको जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है इसको एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इन जनरल हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को x² / a² + y² / b², इसीलिए हम लोग इस तरह से करके छोड़ देंगे इसमें, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 1,0 and eccentricity is
1/2। अब यहाँ एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C/A। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये भी आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्योंकि 1,0 इज योर फोकस, तो फोकस अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब ये भी आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होगा। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आपको जो फोकस है ये 1,0 और ये -1,0 और जो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस और जो आपको माइनर एक्सिस का जो आपको ये पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट्स इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको अननोन है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन एडिशन आपको दिया हुआ है। देखिए c का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1, c 1,0 तो हम लोग c 1 लेके चलते हैं इसमें, और एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C/A। आप लोग जानते हैं एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C/A। नाउ व्हाट इज दिस c? अगर आप c का वैल्यू निकालिए तो c इज इक्वल टू c² इज इक्वल टू a² माइनस b², तो c इज इक्वल टू रूट अंडर a² माइनस b², ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय a। दिस इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी 1/2 ये दिया हुआ है आपको। तो अगर C/A इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/A इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें a का वैल्यू आपको 2 आ गया। अगर आप कंपेयर कीजिए तो a का वैल्यू 2 आ गया, c का वैल्यू यहां से आपको आ गया, तो c और a जब आ गया तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b², इस रिलेशनशिप में वैल्यू पुटअप करने पर a और c का, क्या आपको b नहीं आ जाएगा? b² इज इक्वल टू a² माइनस c², व्हाट इज a² 4, व्हाट इज c² 1, तो b² इज इक्वल टू 3, दिस इज योर b² इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन आपका क्या आएगा, x² by a² plus y² by b² is equal to 1. Now what is a²? What is a आपका वैल्यू आया 2, a² is 4, y² by b² is 3, it's already given, this is equal to 1. So this is the equation of the ellipse so obtained। इस तरीके से, तो ये रिलेशनशिप जो आपको है एसेंट्रिसिटी का वो आपको याद रखना है इसमें। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व हो करा गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose eccentricity is 2/3। एसेंट्रिसिटी, अब देखिए एसेंट्रिसिटी मतलब E इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू 2/3 एंड द लेटर सेक्टम इज 5। व्हाट इज लेटर सेक्टम? लेटर सेक्टम का जो वैल्यू होता है वो 2b²/A होता है, 2b²/A इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है, यहाँ दो रिलेशनशिप आ रहा है, एक ये रिलेशनशिप आ रहा है, एक ये रिलेशनशिप आ रहा है, इसी दोनों से हम लोग A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड आउट करना है, तो A और B आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप से कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। व्हाट इज C? C इज रूट अंडर a² माइनस b² डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 2/3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस b² बाय a² इज इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपको 9a² minus 9b² is equal to 4a². Rearranging we get 5a² is equal to 9b² और a² is equal to 9b² by 5। तो इसमें a² in terms of b² इसका वैल्यू आ गया, तो पहला रिलेशनशिप ये आया। दूसरा रिलेशनशिप आपको दे रहा है 2b² by a is equal to 5। इससे अगर आप जनरेट कीजिए तो b² is equal to 5a/2। यहां से आप b² का वैल्यू अगर आप निकाल कर इस वैल्यू यहां पुट अप करते हैं तो इसमें a के टर्म्स में इक्वेशन कन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का वैल्यू यहां पुट अप कर रहे हैं, तो a² is equal to 9/5, b² is 5a/2। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये a² is equal to 9/2a, a and a gets cancelled, so what is a? A is equal to 9/2। if a is equal to 9/2, what is b? क्योंकि हमको a आ गया तो b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। your b is b² is equal to 5/2 into 9/2 जो कि 45/4 आ रहा है। तो b² का वैल्यू आ गया। उसी तरह से a² का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 81/2 आ जाएगा।
क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करना हम लोग अल्टीमेटली। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81/4 हो जाएगा। 9/2 होल स्क्वायर 81/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज 45/4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और रीअरेंज कर दे तो ये हो जाएगा x square by 4x square by 81 plus 4y square by 45 is equal to 1. So this is the equation of the ellipse so obtained. तो होप सो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया एलिप्स से रिगार्डिंग ये आपको समझ में आया होगा। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए वो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा इसको जरूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया ये बहुत थोड़ा सा क्वेश्चंस है, क्योंकि वीडियोस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें कोनिक सेक्शंस को हम लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रियदर्शी अकेडमी, नीचे कमेंट से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारा चीज लिखा हुआ है उसमें, और वहां पर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आइए। जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस होते हैं वहां पर। अगर आप रांची में हैं तो आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप रिमोट लोकेशन पर है तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा हाइपरबोला का। ओके देन, तब तक के लिए